दोस्तों, दिलीप कुमार आज अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर रवाना हो गए। इसके साथ ही एक रवायत और एक तहजीब का खात्मा हो गया। आज दिल की धड़कन एक मातमी धुन की तरह सुनाई दे रही है। तहजीब और तारीख के रास्तों में नौहागरों का हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। ऊंची आवाज में बैन करती हुई ये रुधालियां नहीं हैं, बल्कि दिलीप कुमार के वो परस्तार हैं जिन्होंने उन्हें एक देवता की तरह पूजा है और उनकी एक एक अदा को अपनी जिंदगी का रहनुमा बनाया है। लेकिन ठहरिए, दिलीप कुमार साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए तो एक दुनिया मौजूद है और ये सिलसिला रंगो नूर की दुनिया के आखिरी सीन तक चलता रहेगा। आज की यात्रा में हमें एक ऐसी शख्सियत को भी खिराजे तहसीन पेश करना है जिसने दिलीप कुमार की एक देवता की तरह पूजा की। आज हमें उस औरत को पुरसा देना है जिसकी जिंदगी ही दिलीप कुमार की मोहब्बत से जुड़ी हुई है, और वो शख्सियत है मोहतरमा सायरा बानो, जिसने अपनी जिंदगी दिलीप कुमार के साए की तरह गुजारी है। एक पतिव्रता औरत जिसकी इबादत, रियाजत और मोहब्बत सब कुछ दिलीप कुमार थे। सायरा बानो ने दिलीप कुमार के साथ जैसी वफा की है, जैसी मोहब्बत की है और जिस तरह उनकी खिदमत की है, उसने हिंदुस्तानी औरत का वकार और बुलंद कर दिया है। 12 बरस की उम्र में दिलीप कुमार की मोहब्बत में मुब्तला होने वाली सायरा बानो जिंदगी भर उन्हें मोहब्बत भरी नजरों से देखती रही, लेकिन आज उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। सायरा बानो के अपने साहब दिलीप कुमार साहब के लिए क्या जज्बात रहे, उनकी जिंदगी में दिलीप कुमार साहब का हकीकी मकाम क्या था, या सायरा जी के दिल में दिलीप कुमार की खूबसूरत यादें कैसे सजी हुई हैं, आइए ये सब कुछ सायरा बानो की दिलीप कुमार साहब के लिए लिखी गई एक यादगार तहरीर में देखते हैं। लेकिन इससे भी पहले देखते हैं दिलीप कुमार साहब ने अपनी शादी के हवाले से अपनी बायोग्राफी में एक नजूमी ज्योतिषी की पेश गोई का जिक्र किया है, जो हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई। हालांकि दिलीप कुमार ने उस वक्त इस पेश गोई को दुरुस्त नहीं माना था। दिलीप साहब लिखते हैं, जब मैं 1955 में फिल्म आज़ाद की तमिलनाडु में शूटिंग कर रहा था, वहां मेरी मुलाकात SS वासन के जरिए एक माहिर नजूमी ज्योतिषी से हुई, जो अपनी पेश गोइयों की वजह से मशहूर था। उसने मेरे चेहरे के खदोखाल, तासुरात और मेरे हाथ की लकीरें देखते हुए एक जायचा बनाया। उसने कहा, मैं उस वक्त शादी करूंगा जब मेरी उम्र 40 साल के करीब होगी और मेरी दुल्हन मुझसे आधी उम्र की होगी और इस तरह खूबसूरत होगी जैसे चांद। वो मुझे अपनी पलकों पर बिठाएगी और पूजने की हद तक मुझसे मोहब्बत करेगी, और उसकी मोहब्बत गैर मशरूत और किसी भी गर्ज से पाक होगी, और उसका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से होगा। दिलीप कुमार ने नजूमी से कहा, मैं अपनी फील्ड की किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। लेकिन उस ज्योतिषी की बात सच साबित हुई और 11 अक्टूबर 1966 को उनकी सायरा बानो से शादी हो गई। सायरा बानो ने दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि पेश करते हुए उनकी बायोग्राफी के दिबाचे में लिखा है, इस दास्तान का आगाज उस वक्त हुआ जब एक पठान फल फरोश का 22 साला
शर्मीला बेटा इंडियन सिनेमा के लिए मुंतखब हुआ। ये इंडियन सिनेमा में एक अफसानवी दास्तान का आगाज था और इंडियन सिनेमा के उत्तम कलाकार ने जन्म लिया था। दिलीप कुमार ने अपने कैरियर के दौरान उम्दा और शानदार अदाकारी की और हर एक नुमाया अदाकार ने न सिर्फ उनकी इज्जत की बल्कि उनकी अदाकारी को अपने लिए तकलीद का नमूना बनाया। उन्होंने कभी किसी एक्टिंग स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने अदाकारी का अपना ही तरीका ईजाद किया। दिलीप साहब की बेसाख्ता तारीफ की जाती रही है और बहुत से अदाकार उनकी अदाकारी से तहरीक पाते रहे हैं। उनकी अदाकारी के अलावा उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव भी हम सब अदाकारों के लिए तकलीद का एक नमूना बन चुका था। उनके बेशुमार मद्दाहों में महज चंद एक ही इस हकीकत से वाकिफ हैं कि दिलीप साहब हमेशा मुताला के शैदाई रहे हैं। खा ये नावल हों, ड्रामे हों या सवाने उमरियाँ हों, क्लासिक अदब के लिए उनकी मोहब्बत हमेशा बेपाया रही है। उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी अदब हमारे घर की अलमारियों की जीनत बना हुआ है। मैंने उनके साथ जिंदगी के जितने बरस गुजारे हैं, मैंने उन्हें रात को टेबल लैंप की रोशनी में अक्सर मुताले में गर्क देखा है। ये मुताला सुबह सवेरे तक जारी रहता है। जब वो मुताला करते हैं तो इस तरह मुताला में गर्क होते हैं जैसे एक बच्चा अपनी दिलपसंद गेम में गर्क होता है। मैं इस वक्त जो बातें शेयर कर रही हूँ वो उस शख्स के और अदाकार के अनदेखे और अनजाने पहलू हैं जो मैं खुशकिस्मती से जानती हूँ और 12 बरस की उम्र में दिल की गहराइयों से उनसे उस वक्त से मोहब्बत करती हूँ जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था। मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ दिलीप कुमार की तारीफ करने वाले एक परस्तार की हैसियत से किया और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने उनके साथ शादी की और इस अजीम इंसान की खसूसियात और मुख्तलिफ पहलू देखे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई और इंसान नहीं देखा। दिलीप कुमार जैसे हैं ऐसा इंसान शाज़ो नादिर ही रूए ज़मीन पर आता है। बतौर अदाकार हम सब उनकी बर्तरी से आशना हैं और उनकी जहानत के कायल भी हैं, लेकिन उनकी शख्सियत की बर्तरी भी वाज़े है। वो मासूम और भोले भाले हैं। उनकी आंखें बहती नदी के साफ शफाफ पानी जैसी पाकीज़गी और दयानतदारी की हामिल हैं। वो किसी भी फर्द के मनफी पहलू ज़ेरे गौर लाने से सख्ती से इनकार कर देते हैं। वो मुझे भी लोगों की खामियां नज़रअंदाज करने की तलकीन करते रहते हैं। उनके साथ पहली मुलाकात में ही जब मैं एक शर्मीली लड़की थी, मैंने उन्हें मुख्तलिफ और दीगर लोगों से बरतर पाया। वो ऐसी अजमत के हामिल हैं जो किसी भी इज्तिमा में उन्हें नुमाया और मुनफरिद बना देती है। उनके सेकुलर एतकाद के शगुफे सीधे उनके दिल से फूटते हैं। दिलीप कुमार बहुत नरम दिल इंसान हैं। उनके सीने में एक दर्द भरा दिल है जो लोगों की मुसीबतों और महरूमियों से हर वक्त आगाह रहता है। दोस्तों, सायरा बानो जी की ये गुफ्तगू जो आपने अभी सुनी है उस दौर की है जब वो दिलीप कुमार के साथ निस्फ सदी से भी ज़्यादा अरसा गुजार चुकी थी। लेकिन 1966 में जब इन दोनों की शादी हुई थी, उस वक्त सायरा बानो के उनके बारे में ये जज्बात थे। दिलीप कुमार को पाकर मैंने कायनात की हर दौलत अपने दामन में समेट ली है। हमने जिंदगी की तवील राहों को एक दूसरे का सहारा लेकर मुस्कुराते हुए तय करने का अहद किया। मुझे ये कहने में
जरा भी हिचकिचाहट नहीं कि मैं दुनिया की चंद खुशनसीब औरतों में से एक हूं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।